हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्जामिनेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद एक ऑफिशियल अपडेट आया है आपके रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट इसी महीने जारी होगा। जी हाँ, दिसंबर एंड से आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिजल्ट पर रोक लगने वाली है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और देखिए आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब रहेगी, और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी है फ्रेंड्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि आप जानते ही हैं लास्ट टाइम पे एग्जाम से एक दो दिन पहले इन्होंने नोटिस निकाला था जो मेनली एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अब उनका क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर गड़बड़ा गया है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स, वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक है। जो आपका नोटिस आया है रिजल्ट को लेकर के, तो देखिए जो नोटिस आया है उसमें साफ साफ यही लिखा है कि जो आपका रिजल्ट है इस मंथ लास्ट से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले आपका हेड मास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रिंसिपल वाला, वो आपका सबसे पहले रिजल्ट आएगा दिसंबर लास्ट में। और उसके बाद अदर जो एग्ज़ाम है 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10th के और 11, 12th के जो रिजल्ट हैं वो आपके जनवरी स्टार्टिंग से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि रिजल्ट आने की प्रोसेस दिसंबर लास्ट से स्टार्ट है और जनवरी स्टार्टिंग तक आपके रिजल्ट सारे आ जाएंगे। तो ये तो बात रही आपके रिजल्ट की जो कि ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है। दूसरा हम बात कर लेते हैं आपके डीवी को लेकर के। देखिए आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो सारे कमेंट्स का मैं आपको आंसर दूंगी। आप लोगों का बोलना ये था कि पहले हमेशा रिजल्ट आता है और उसके बाद हमेशा डीवी करवाया जाता है। जी हाँ, आप लोग अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, बट अगर हम टीआरई 1 की बात करें ना फ्रेंड्स, टीआरई 1 में क्या हुआ था, पहले आपके एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद डीवी हुआ था एंड देन आपका रिजल्ट आया था। तो पूरे चांसेस इस बार भी यही हैं कि पहले आपका डीवी होगा और उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में भी यही प्रोसेस हुआ था। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं डीवी से रिलेटेड कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। देखिए अभी आपके पास टाइम है, आप टाइम से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बने हैं उनके लिए अप्लाई कर लीजिए। मेनली जो आपकी डिग्री रहती है ग्रेजुएशन वगैरह की, आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि प्रोविजनल चीज़ें आपके पास ना हो, मेन जो ऑथेंटिक होता है रियल ओरिजिनल वो आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हमने डीवी की बात कर ली। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। डेट कभी भी आ सकती है फ्रेंड्स, और जैसे ही डीवी की डेट आएगी तो आपको यहाँ से बता ही दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलती रहती है। अब देखिए ओएमआर शीट की अगर हम बात करें तो आपकी ओएमआर शीट भी 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। पोर्टल पर उन्होंने अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है। अतुल जी का ट्वीट मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ओएमआर शीट आने से एक बेनिफिट आपको ये होगा कि ओएमआर शीट में आपने हर क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर के लिए गोला भरा होगा वो आपके सामने होगा, और ऑफिशियल आंसर की आप लोग डाउनलोड करेंगे, वहाँ से अपनी ओएमआर से मैच कर सकते हैं। एंड यस, मैंने आप लोगों को सारे पेपर के एनालिसिस करवा दिए हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारे पेपर के एनालिसिस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आंसर की चैलेंज करने की। तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया था कि आप लोग आंसर की के लिए चैलेंज कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आपके पास कोई ऑथेंटिक रिसोर्स है, तो देखिए अभी जो आपकी आंसर की ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति करने की लास्ट डेट है वो है आपकी 18 दिसंबर, यानी कि कल आपके पास लास्ट डेट है। उसके बाद आप लोग जो है आपत्ति नहीं कर सकते हैं। और अगर आपत्ति करने की डेट ये लोग बढ़ाएंगे ना तो आपसे फिर ये लोग पेमेंट की फ़ीस लेंगे, ठीक है। इसीलिए अभी आप लोग फ्री में कर सकते हैं, बट आपसे बाद में पैसे लिए जाएंगे अगर डेट बढ़ेगी तो। और कोई चांस नहीं है कि इस बार डेट बढ़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस इनको फटाफट से कंप्लीट करना है। आप देख ही रहे हैं जल्दी से एग्ज़ाम हो रहे हैं। टीआरई 1 में भी यही हुआ था, रिजल्ट आया, सारी चीज़ें फटाफट हो गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स आपके रद्द हो गए थे उनकी परीक्षाएं आपकी 18 दिसंबर को ही होने वाली हैं, ये चीज़ आपको पता ही होगी, ठीक है। अब देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिजल्ट पर रोक लग सकती है वो अभ्यर्थी कौन है, तो वो अभ्यर्थी हैं जो डीवी के टाइम पर अपने सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाकर नहीं ले जाते हैं। जी हाँ, टीआरई 1.0 में यही हुआ था बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ। जब डीवी की डेट आ गई थी, क्योंकि डीवी की डेट बहुत जल्द आ गई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगी, इसीलिए अभी भी मैं आप लोगों को यही अवेयर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, डीवी की डेट कभी भी आ सकती है।
तो TRE 1 में ये चीज़ हुई थी, जिन स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं बनाए थे उनको जो है यहाँ पर उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ये चीज़ ना हो इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। एंड मेनली जो अदर स्टेट CTET फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके मैसेज आ रहे थे कि हमको CTET पेपर 2 6 to 8 के लिए कितने मार्क्स चाहिए हैं CTET में। तो देखिए फ्रेंड्स, TRE 1.0 की हम बात करें तो वहाँ पर अदर स्टेट फीमेल के CTET में जिनके 90 मार्क्स से कम थे उन्हें बाहर कर दिया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। TRE 1 में अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनके अगर CTET में 90 से कम मार्क्स थे तो उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो इस बार भी यही चीज़ होगी, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके CTET में 90 मार्क्स होने ही चाहिए। अदरवाइज़ आप DV के लिए जा तो सकते हैं, जाइए, बट अगर पिछली बार की तरह रहा तो आपको वहाँ से बाहर किया जा सकता है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अदर स्टेट के चाहे मेल कैंडिडेट हों चाहे फीमेल कैंडिडेट हों उन्हें जनरल में ही काउंट किया जाता है और उनसे CTET पेपर 2 में 90 मार्क्स ही मांगे जाते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं उनको CTET को लेकर के, क्योंकि 6 to 8 में आपसे CTET पेपर 2 मांगा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार कट ऑफ की। तो देखिए, वैसे तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 6 to 8 की, 1 to 5 की, ठीक है, और 11 12 की। बट यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से सुनिए, जो आपकी कट ऑफ है ना वो हाई रहने वाली है वहाँ पर जहाँ पर सीटें कम हैं एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर आपकी कट ऑफ हाई रहेगी, और जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हैं वहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो कम रहेगी। देखिए ऐसा क्यों, अगर मैं आपको 11 12 की बात बताऊँ ना तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ कम रहने के पूरे चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स जो हैं कम हैं। ठीक है, 6 to 8 9 10 और 1 to 5 के कंपैरिजन में 11 12 में सबसे कम अप्लाई किए गए थे और सबसे कम कैंडिडेट्स हैं और वैकेंसीज यहाँ पर काफ़ी हैं, इसलिए 11 12 में आपकी जो कट ऑफ है वो हाई नहीं जाएगी, कम रहेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें 6 to 8 की तो देखिए 6 to 8 है और 9 10 है, यहाँ पर आपकी कट ऑफ हाई जानी ही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अदर स्टेट के भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा और सीटें कम हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपकी कट ऑफ हाई रहने वाली है। वैसे अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप लोगों के 70 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं, अनरिजर्व जनरल की ये बात हो रही है, तो आप खुद को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। बट अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं, किसी भी क्लास की हम बात कर रहे हैं 11 12 को छोड़ करके, तो अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आपके कम चांस हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ आपकी जानी ही है लगभग 6 to 8 और 9 10 सभी में। देखिए अब ये बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये है कि पहले इन्होंने अलग नोटिस निकाला था, स्टूडेंट्स ने वो चीज़ करी, उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले फिर से नोटिस निकाला था और वो नोटिस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा ही नहीं था। ऑब्वियसली एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ी जाते रहेगा, स्टूडेंट तो पढ़ाई करेगा ना, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस टाइम पर वो नोटिस नहीं देखा था उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या करें, क्योंकि उनको एडिट करने का मौका अभी तक नहीं दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर अतुल प्रसाद जी चाहें, बीपीएससी के चेयरमैन, अगर वो चाहें आपको एक मौका दे सकते हैं, एक मौका आपको दे सकते हैं एडिट करने का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही करने का। ठीक है, और अगर ये मौका नहीं मिलता है तब तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं बचेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही करने का। बट यस, ये चीज़ इन्होंने भी समझनी चाहिए और आपको एक मौका कम से कम देना ही चाहिए। और अगर जैसे ही दिया जाएगा, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए अब एक बार हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उन स्टूडेंट्स की जो DLED किए हुए हैं, जिन्होंने DLED रेगुलर वाला या फिर जिन्होंने NIOS DLED के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई किया है, उन स्टूडेंट्स के बारे में, उनको लेकर के एक नोटिस ये निकला हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर आवश्यक सूचना, विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 तथा 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा
डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16/12/2023 से 18/12/2023 यानी कि कल तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। देखिए ये जो है ना, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने भी डीएलएड किया है, जो भी डीएलएड वाले हैं या एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, वो सभी अपनी पूरी डिटेल आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद इंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करके अपनी डीएलएड की सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। सारी डिटेल्स लाइक आपने कब डीएलएड किया है, कौन से ईयर में किया है, किस जगह से किया है, कौन सा कॉलेज है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिक्टली ये चीज़ लिखी है कि आपको करना ही है। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। इसीलिए डीएलएड स्टूडेंट्स अपनी जो डिटेल्स है प्लीज़ यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दीजिएगा। एंड बीएड स्टूडेंट्स के भी ये कमेंट्स आ रहे थे क्या हमें भी डालनी है, तो नहीं, बीएड स्टूडेंट्स को अपनी डिटेल वहाँ पर नहीं डालनी है। और देखिए ये चीज़ें क्यों करवा रहे हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस भी आएगा बहुत जल्द। जो एनआईओएस डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं अब ये चाह रहे होंगे कि एनआईओएस डीएलएड को ये बाहर कर दें, और सभी एनआईओएस डीएलएड को नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स एनआईओएस डीएलएड की बात हो रही है जिन्होंने 2017 से पहले एनआईओएस डीएलएड किया हुआ है, वो तो यहाँ पर मान्य होंगे, वैलिड होंगे। बट जिन स्टूडेंट्स ने 2017 के बाद एनआईओएस से डीएलएड किया है, उन स्टूडेंट्स को ये जो है छांट करके बाहर करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपसे ये डिटेल इन्होंने मांगी है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, यही डिटेल आपको देनी थी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियल तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। एंड यस, 9-10th की जो कट ऑफ की लिस्ट है ना सब्जेक्ट वाइज, वो इस वीडियो के बाद आ जाएगी। और इससे पहले मैंने 6 to 8 की सब्जेक्ट वाइज बताई हुई है सारे सब्जेक्ट्स की। मैथ साइंस हो गया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एसएसटी सबका बताया है। ऐसे ही 9-10th में भी अभी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ आपको दिखेगा, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स, साइंस सभी का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।